अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी चाय पी और फिर अपने कमरे में जाकर नए कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो गए और फोन पर बताई हुई जगह पर पहुंचने के लिए अपने घर से निकल पड़े। और रूही की सौतेली माँ कुसुम उन्हें शर्मा निवास के दरवाजे तक छोड़ने के लिए गई। और फिर रूही के सगे पिता अमर के जाने के बाद रूही की सौतेली माँ कुसुम दंदनाते हुए अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे में पहुंच गई और अब अपनी सौतेली बेटी रूही के बाल पकड़ते हुए उससे कहने लगी, क्यों रे करमजली, बाप के आते ही तेरे पर निकल आ गए हैं, जो हमारे लिए बनी मटर पनीर की सब्जी और परांठे चटकारे लेते हुए खा रही थी। अपनी सौतेली माँ कुसुम के ऐसे बालों से पकड़ने से अब रूही को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगा, क्योंकि उसके बाल अभी गीले ही थे। और अब रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ कुसुम से कहा, माँ, वो तो पापा ने कहा था कि आपने ही दिए हैं, इसलिए खा लिए थे मैंने। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर अब उसकी सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तुझे मटर पनीर की सब्जी रोज खिलाती हूँ। तुझे याद है या भूल गई कि तू जब 5 साल की थी तब मैं इस घर में तेरी सौतेली माँ बनकर आई थी। जब से तुझे तेरे पसंद की कोई चीज दी है जो अब दे दूंगी। फिर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही को जमीन पर धक्का दे दिया और अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, जाके छत से कपड़े लेकर आ। आज तेरी वजह से मेरी फूल सी बच्ची रीना को इतने सारे कपड़ों को छत पर सुखाने जाना पड़ा। उससे तो चला तक नहीं जा रहा है। हल्दी वाला दूध दिया तब जाके सोई है मेरी बच्ची, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। और अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही के हाथ की हथेली पर अपने पैर को चप्पल के साथ रखकर अपनी सौतेली बेटी रूही के हाथ को दबाने लगी, जिससे रूही के आंखों से आंसू बहने लगे। और अब रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली माँ कुसुम से कहा, माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आज तेरी वजह से मेरी कमर में लचक आ गई है, तो तुझे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक तेरे से अपना हिसाब पूरा न कर लूँ। फिर थोड़ी देर बाद रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपना पैर अपनी सौतेली बेटी रूही के हाथ से हटा लिया और अब अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, अब जल्दी से घर के सारे काम निपटाने में लग जा, और फिर मेरे और मेरी फूल सी बच्ची रीना के लिए कुछ अच्छा सा बना। चल जल्दी से काम पर लग जा। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे से निकल गई और साथ में रूही को बहुत रोना आ रहा था। फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे, पर और भी क्या कर सकती थी। उसको दर्द बहुत ज्यादा ही हो रहा था और ऊपर से सारे काम भी उसको ही करने थे, जबकि जिस हाथ पर चोट लगी है वो उसका सीधा ही हाथ था। रूही जैसे तैसे करके छत पर से सारे कपड़े ले आई और कुछ की तह बना के रख दिया और बाकी प्रेस वाले अलग करके रख दिए। और उसके बाद घर के सारे काम निपटाने के बाद अब रसोई घर में जाकर पहले बर्तन के ढेर को निपटाया और फिर एक कप चाय बनाकर अपनी सौतेली माँ कुसुम को देकर आई। फिर रसोई में दोबारा जाकर आटा मलने के लिए जैसे ही डब्बे को खोला तो उसमें आटा नहीं था और न ही चावल के डब्बे में चावल बचे हुए थे। तो अब वो डरते डरते अपने सौतेली माँ कुसुम के पास पहुंच गई। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने जब अपनी सौतेली बेटी रूही को बिना खाना बनाए ही आता देखा तो अब रूही पर गुस्सा करते हुए उससे कहने लगी, क्यों रे करमजली, अब तक खाना क्यों नहीं बनाया और यहाँ क्यों आ गई है। अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही ने अपनी सौतेली माँ कुसुम से कहा, वो आटा खत्म हो गया है और चावल भी नहीं बचे हैं। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा,
वो तो होगा ही, जब तू हमारे हिस्से का खाना भी खा लेगी तो। अब रूही ने डरते हुए अपनी सौतेली माँ कुसुम से कहा, माँ आप राशन ला दो। अपनी सौतेली बेटी रूही की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सौतेली बेटी रूही के मुलायम गालों पर एक चाटा मार दिया, जिससे रूही जमीन पर गिर गई। और अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, एक तो करमजली ने आज मेरी कमर ही तोड़ दी, और ऊपर से मेरी फूल सी बच्ची रीना के पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। राजू भी घर पर नहीं है, और तेरा बाप भी रात तक घर आएगा, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और तू कह रही है कि मैं 2 घंटे लाइन में भूखे प्यासे खड़े होकर राशन लेकर आऊं। और जाकर अपना हुलिया ठीक करके आ, और राशन वाली दुकान से राशन लेकर आ, और हाँ राशन लेकर ही आना, चाहे कितना भी समय लग जाए। समझ में आया तुझे? अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। रूही रोते हुए अपने कमरे में चली गई और वहां अपना मुंह धोकर अपने कपड़ों को ठीक करके फिर से बाहर आ गई। और उसकी सौतेली माँ कुसुम ने अब अपनी सौतेली बेटी रूही को कुछ रुपए देते हुए उससे कहा, ये ले 500 रुपए, और इसमें से तुझे 5 किलो आटा और 5 किलो चावल लाने हैं, और बाकी बचे रुपए से आते हुए सब्जी और फल वगैरह भी लेती आना, और शाम होने से पहले पहले घर आ जाना, नहीं तो तेरी टांगे ही तोड़ के रख दूंगी। समझ में आया तुझे? अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और घर में रखा हुआ बड़ा सा थैला लेकर घर से बाहर निकल गई। और जैसे ही रूही ने शर्मा निवास से बाहर कदम निकला ही था कि उसको देखकर उसके मोहल्ले वाले देखते ही रह गए, क्योंकि आज वो किसी पर भी अपने खूबसूरती से बिजली गिराने के लिए तैयार थी। वैसे तो रूही ने अपने लंबे घने बालों को बांधकर गूंथने वाली चोटी बना ली थी, पर फिर भी वो उसकी कमर तक आ रहे थे। आज उसने अपने कानों में उसकी सगी माँ सरस्वती के दिए हुए कुंडल और एक लॉकेट भी पहना हुआ था, जो वो तब से है जब वो 5 साल की थी, पर वो उसको तभी पहनने को दिया जाता था जब उसके सगे पिता अमर घर पर होते थे, नहीं तो वैसे ये रूही की सौतेली माँ कुसुम के पास ही रहते थे। और उसने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी और माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी, और आंखों में काजल और होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था, और पैरों में पायल के साथ आज उसने पंजाबी जूती पहनी हुई थी। और बस इतने से सिंगार से ही हमारी रूही अब लोगों पर अपना कहर बरसाने को तैयार थी। रूही को आज हर कोई मुड़ मुड़ कर देख रहा था, जिससे रूही को अजीब सा लग रहा था, और आज मंगलवार होने की वजह से सारी दुकानें बंद होती थी और सड़क पर भी कुछ लोग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी दोपहर का ही समय है। फिर जो लोग वहां मौजूद थे उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आज हमारी रूही पर ही टिकी हुई थी। 20 मिनट बाद राशन वाले की दुकान तक पहुंचने में ही करीब 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि राशन वाले की दुकान रूही के घर से बहुत दूर थी और उसको पैदल ही जाना था। फिर रूही ने वहां पहुंच के देखा कि आज तो उन अंकल की दुकान ही बंद है, तो रूही ने वहां पर खड़े एक दादाजी की उम्र के आदमी से पूछा, दादाजी ये दुकान बंद क्यों है? रूही की बात सुनकर अब उन दादाजी ने रूही से कहा, बेटा इस दुकानदार की बेटी की आज सगाई हो रही है, इसलिए बनारस से बाहर गया हुआ है। दादाजी की बात सुनकर अब रूही ने उन दादाजी से पूछा, तो अब कब तक आकर दुकान खोल लेंगे ये अंकल? रूही की बात सुनकर अब वो दादाजी रूही को देखते हुए हंसने लगे, तो रूही उनको ऐसे देखने लगी जैसे उनसे पूछ रही हो कि उनको क्या हो गया। रूही को अपनी ओर हैरानी से देखते हुए अब उन दादाजी ने अपने आप को शांत करा और अब रूही से कहा, अरे बेटा, मैंने कहा है कि वो बनारस से बाहर गया है और आज उसकी बेटी की सगाई है, तो अब ये कल रात तक तो खुद ही आएगा, फिर परसों दोपहर तक ही दुकान खोल पाएगा।
दादाजी की पूरी बात सुनकर रूही के आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि अगर वो बिना राशन के घर गई तो उसकी सौतेली माँ कुसुम उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। रूही के आंखों में आंसुओं को देखकर अब दादाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? उन दादाजी की बात सुनकर अब रूही ने उनसे रोते हुए कहा, मुझे राशन आज के आज ही चाहिए, नहीं तो हम क्या खाएंगे। रूही की बात सुनकर अब उन दादाजी को भी रूही पर तरस आ रहा था, तो अब उन दादाजी ने रूही का मन बहलाते हुए उससे कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है बच्चा, ये इकलौता राशन वाला थोड़ी है। दादाजी की बात सुनकर अब रूही ने बड़ी मासूमियत से उन दादाजी से पूछा, पर दादाजी, अब मैं कहाँ पर राशन लेने जाऊं? क्योंकि एक यही तो राशन की दुकान है, जो आज मंगलवार को भी खुलती है, नहीं तो आज के दिन सारी राशन की दुकान बंद ही होगी। रूही की बात सुनकर अब उन दादाजी ने अब रूही से कहा, बेटा एक दुकान है, तो पर वो बहुत दूर हाईवे की तरफ है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो जरूर से खुली हुई होगी, क्योंकि वो बारहों महीने खुली रहती हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उससे अपनी किराने की दुकान न खोली हो। उन दादाजी की पूरी बात सुनकर अब रूही ने झट से अपने आंसू पोंछते हुए उन दादाजी से पूछा, क्या सच में? और ये हाईवे का रास्ता कौन सा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? रूही की बात सुनकर अब दादाजी ने रूही से कहा, अरे बताना क्या, मैं तुझे लेकर ही चलता हूँ, और मुझे वह कुछ काम है, तो तुझे छोड़कर फिर मैं वहां से आगे निकल जाऊंगा। दादाजी की बात सुनकर अब रूही खुशी खुशी उन दादाजी के साथ जाने को तैयार हो गई, और वो दोनों हाईवे वाली किराने की दुकान के लिए पैदल ही निकल गए।